नमस्कार, मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। साथियों, आज हम लोग प्रतिशत में अगली क्लास, जो कि हमारी 5वां क्लास होगा आज, उसको हम लोग लेके आए हैं, जिसमें हम चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। चुनाव पर आधारित प्रश्नों के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ शब्द होते हैं जो पहले आते हैं, उनको हम लोग समझेंगे। एक तो होती है मतदाता सूची। दूसरा टर्म आती है इसी में, इसी को हम लोग कुल वोट भी कहते हैं, कुल मत। एक आता है टर्म वैध मत। ये हो गया दूसरा मताधिकार का वैध मत। एक होता है अवैध मत। ये छोटे छोटे कुछ टर्म कंडीशन होते हैं। चुनाव से वाकिफ होंगे सभी लोग, चुनाव होते रहते हैं। चुनाव ऐसी प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग भाग लें और उनको चुनने का जो अधिकार, जो प्रक्रिया होती है, वो चुनाव कहलाता है प्रतिशत। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मतदाता सूची, ये कुल वो मत होते हैं जो किसी गांव, शहर, वहाँ की मतदाता सूची जो सरकार की तरफ से जारी की जाती है चुनाव आयोग के द्वारा, उसमें जो नाम होते हैं, इन्हें पंजीकृत मतदाता भी कहते हैं, इनको कुल मत भी कहते हैं, इनको मतदाता सूची में लिस्टेड मतदाता भी कहते हैं। मतदाता सूची में इतने लोग थे। वैध मत, ये वैध मत से पहले ऐसा होता है कि मत का प्रयोग करने वाले, अब ऐसा तो है नहीं कि जिन सबका नाम मतदाता सूची में हो सारे के सारे लोग मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इनमें से कुछ लोग मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं और कुछ लोग भाग नहीं लेते हैं। मान लीजिए किसी गांव में 100 वोट हैं, ये मतदाता सूची में पंजीकृत वोटर हैं, इनमें से मतदान प्रक्रिया में 90 लोगों ने भाग लिया। 10 लोग ऐसे हैं जो किसी कारणवश मतदान नहीं कर रहे हैं, या तो मतदान में भाग नहीं ले रहे या वो भाग लेने के लिए उपस्थित नहीं है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में हैं, या कुछ और लोग किसी कारणवश बाहर गए हुए हैं, कुछ लोग एक्सीडेंटली इनकी डेथ हो जाती है, वो लोग हो गए। या कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कोई भी जीते कोई भी हारे, हमें मतदान से कोई मतलब नहीं, हम नहीं अपने मत का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वो हो गए, ये तो वो हो गए। तो 10 लोगों ने मत का प्रयोग नहीं, अब ये 90 वोट पड़े। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे वोट सही तरीके से ही पड़े, क्योंकि वोट डालने का कुछ प्रक्रिया होती है, जो स्टैंप होता है उसको सही जगह लगाना होता है। अगर वो गलत जगह लगा या सही तरीके से नहीं लगा तो वो मत अवैध घोषित हो जाता है। ये वोट अपने आप में 100% हैं। फिर जिन लोगों ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया, ये भी अपने आप में कुल 100% हैं। अब वैध मत, यहाँ से 2 तरीके के मत निकलेंगे, एक तो वैध मत होंगे आपके और एक अवैध मत हो जाएंगे, अनुचित मत या अवैध मत। मान लीजिए 90 वोट पड़े, उनमें से 5 वोट अवैध घोषित हो गए, तो अब कितने वोट बचे? 85। हार जीत का जो फैसला होता है वो हमेशा वैध मतों से होगा। किससे होगा? वैध मतों से, चुनाव प्रक्रिया में कभी भी। तो अब हम लोग ध्यान रखना है आपको ये बात। अच्छा, एक बात और भी है, ये भी अपने आप का 100% होंगे, वैध मत भी अपने आप का। जिन लोगों ने भाग लिया ये भी अपने आप में, भाई ये डाले गए कुल मतों की संख्या है, तो डाले गए कुल मत अपने आप में 100% होंगे। ये मतदाता सूची में लिस्टेड मतदाता हैं या पंजीकृत मतदाता हैं, ये कुल वैध मत हैं, तो ये भी अपने आप में 100% के इक्वल होंगे, 100% के बराबर। ठीक है, 100% की वैल्यू 85 के बराबर होगी। तो यहां से हम अब आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, तो आप लोगों को और अच्छे से ये बातें समझ में आएंगी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार मैदान में थे। मैं बोल रहा हूं प्रश्न को। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी मैदान में थे। जीतने वाले उम्मीदवार को, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 70% मत मिले और वह
16,000 मतों से चुनाव जीत गया तो कुल मतों की संख्या होगी, कुल मतों की संख्या होगी। सबसे आसान प्रश्न है, ये पहले पेपर में आया करते थे, अब ऐसे आने की संभावना बहुत कम है। हाँ, कुछ एग्ज़ाम हैं जैसे आर्मी का हो गया या और जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं उनमें इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं, इनकी संभावना बहुत कम है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी मैदान में थे, जीतने वाले को कुल मतों का 70% मत मिले और वह चुनाव जीत गया। टोटल मत कितने होंगे मैंने आपको बताया था भाई, कुल मत कितने होंगे, 100 होंगे। 2 प्रत्याशियों में बंटना है, एक को 70 मिले तो दूसरे को कितने मिले, 30 मिले भाई। एक को अगर 70 मत मिले तो दूसरे को बचे हुए सारे मत ऐसा माना जाएगा। यदि अवैध मत या कोई और बात की चर्चा नहीं हो रही है तो हमें जो जानकारी प्रश्न में दी गई है उसी के आधार पे उत्तर देना है। तो वहाँ पे दिया गया है कि जीतने वाले को 70 मिले तो बाकी के जो वोट मिले वो ऐसा माना जाएगा कि हारने वाले उम्मीदवार को मिले। ठीक, दोनों के बीच हार जीत का जो डिफरेंस रहा वो कितने का रहा, वो 40 का रहा, जबकि वास्तव में वो 16,000 के बराबर था। तो 16,000 के बराबर था, एक 0 से 0 काटा, 4 से 4 चक्कू 400। एक मत की वैल्यू जो है वो 400 के बराबर है, तो कुल कितने मत थे, 400। तो आंसर आ जाएगा 4 और 2 0 और। मतदाता सूची में कुल पंजीकृत मतदाता 40,000 थे। समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखिए। कुल मत जो है वो 100% होंगे। आपने 100 मत माने, कितने माने, 100 माने। अगर 100 माने तो जीतने वाले को 70 मिले तो हारने वाले को बाकी के बचे हुए मत मिले। अगर 100 में से 70 इसे मिले तो बचे हुए 30 इसको मिले। तो हार जीत का जो अंतर रहा वो 40 का रहा। यदि मतों की संख्या 100 है तो हार जीत का अंतर 40 का है, जबकि वास्तव में ये 40 की वैल्यू 16,000 के बराबर है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू 400 के बराबर आ रही है। कुल मतों की संख्या 100 थी तो 4,000, आज आंसर आ गया 40,000। चलिए अब अगला प्रश्न कर रहे हैं हम लोग। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी मैदान में थे। एक उम्मीदवार को, एक प्रत्याशी को या जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत मिले, कुल मतों का 60% मत मिले और वह 14,000 वोटों से चुनाव जीत गया। 14,000 वोटों से चुनाव जीत गया तो कुल मतों की संख्या तथा हारने वाले को कितने मत मिले। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी मैदान में थे। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुए और वह 14,000 वोटों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या तथा हारने वाले को कितने मत मिले ये ज्ञात करना है। तो टोटल मत होंगे कितने, 100% होंगे या 100% मत होंगे। अगर 100 तो 100 में से 60% इसको मिले, बचे के 40% किसको मिलेंगे, वो दूसरे वाले प्रत्याशी को मिले। तो हार जीत का अंतर जो है वो 20% के बराबर है और 20% की वैल्यू जो है वो 14,000 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू 700 के बराबर हो जाएगी और इस तरीके से 100% की वैल्यू 70,000 के बराबर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 70,000। हारने वाले को 40% मत मिले तो 4 दूना 7 चौकू 28। हारने वाले प्रत्याशी को 28,000 मत मिले। जीतने वाले की बात करें तो इसको 42,000 मत मिले। क्लियर? बिल्कुल। अब आज का अगला करते हैं हम लोग सवाल। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी मैदान में थे। 8% लोग अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। 8% लोग
मत का प्रयोग नहीं करते हैं, मत का प्रयोग नहीं करते हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 55% मत प्राप्त हुए और वह 55% मत प्राप्त हुए और वह 18,000 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या होगी। समझिए इसको, क्या सवाल है। एक चुनाव में दो प्रत्याशी मैदान में थे, 8% लोग मत का प्रयोग नहीं करते, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 55% मत प्राप्त हुए और वह 18,000 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या बताओ। भाई टोटल मत कितने होंगे, 100% मत होंगे। इनमें से 8% लोग मत का प्रयोग नहीं करते हैं, इसका मतलब 92% मत बचे। अब हार जीत का फैसला इन्हीं मतों से होना है। एक उम्मीदवार को कुल मत कितने हैं, 100 का 55%, तो यानी कि 55 ही वोट मिले उसको। अगर 55 इसको मिले 92 में से, तो बाकी बचे हुए किसको मिलेंगे, बाकी बचे हुए दूसरे वाले के लिए बचे। तो कितने बचे, 55 घटा दिए इसमें से 7 और 37, इसको 37% वोट, इसके पास 55 मत बचे, इसके पास 37 मत बचे। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, उसने बोला है कुल मतों का, अगर वो बोलता वैध मतों का तो हम इस 92 का निकालते हैं। उसने बोला है कुल मतों का, तो कुल मतों का मतलब ये मत हैं इनका 100%, 55 का 55% निकालेंगे तो 55 आएगा। 55 मत 92 में से इसको मिल गए, तो बचे हुए 37 मत वो दूसरे वाले प्रत्याशी को प्राप्त हुए। तो दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो ये 15 में 7 गया 8 और 1 18 की वैल्यू जो है 18,000 के बराबर है। तो ये काट देंगे, एक की वैल्यू 1,000 आ गई, तो 100 की वैल्यू जो है आपकी 1 लाख के बराबर होगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख, 1 लाख मत मिले हुए टोटल। वैध मत अगर पूछे जाएं तो वो कितने होंगे, वो 8,000 निकाल के 92,000 वैध मतों की संख्या होगी। अगर इसे पूछ लेता वैध मतों की संख्या बताइए तो वो 92,000 होती। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न, आज का तीसरा प्रश्न लेके आते हैं हम लोग। ऐसा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार मैदान में थे, 10% लोग मतदान नहीं करते तथा 10% मत अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 41% मत प्राप्त हुए
और वह 500 वोट से चुनाव जीत गया, तो कुल वैध मतों की संख्या बताओ। संख्या ज्ञात करो। ये पहला हो गया। दूसरा इसी में पूछ रहा है आपसे, कुल मतदाताओं की संख्या बताओ। कुल मतदाता की संख्या बताओ। तीसरा इसमें पूछा, जीतने वाले के मतों की संख्या। समझ में आ रही होंगी बातें आपको। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार मैदान में थे। 10% लोग मतदान का प्रयोग नहीं करते तथा 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल मतों का 41% मत प्राप्त हुए और वह 500 वोट से चुनाव जीत गया। तो कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है, कुल मतदाता की संख्या ज्ञात करनी है, जीतने वाले के मतों की संख्या ज्ञात करनी है। इससे पहले पहला प्रश्न कर लेते हैं। मान लीजिए कुल मत जो थे हमारी मतदाता सूची में 100 मत थे, ठीक। 10% लोगों ने मतदान नहीं करते हैं, तो 90 मत बचे। इतने लोग ऐसे थे जिन्होंने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया, ये मतदान नहीं करते हैं, मत नहीं दिया। अब इसमें से भी 10% अवैध घोषित हो गए, अवैध हो गए। अब बचे कितने? 81% वैध, 81 वोट हमारे बचे वैध। हार जीत का जो फैसला होना है वो इन्हीं 81 वोटों से होना है। अब क्या कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, कुल मत कितने हैं? कुल मत 100 है का 41%। इसका मतलब जो है इसका 41% मिले एक को। अगर 41% उसको मिले तो बाकी के रहे से सारे वोट किसको मिले? वो दूसरे वाले प्रत्याशी को मिले। और वो कितने थे? वो 40% थे, ठीक। 1% की जो वैल्यू आ रही है वो कितने के बराबर आ रही है? वो आ रही है 500 के बराबर। 1% 500, तो 100% की वैल्यू होगी 50,000। कुल मतों की संख्या जो आई वो 50,000 हो गई। पहला आंसर आपका ये वाला आ गया। अब कह रहा है मतदाता सूची में कुल वैध मतों की संख्या, तो 19 मत अवैध घोषित हो गए, यानी कि 81% वोट वैध में थे। तो एक वोट का मतलब 500, तो 81 वोट का मतलब कितना होगा? यहाँ पे 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे 500 का, अगर तो ये आ जाएगा 5 एकन 5 और 5 अट्ठे 40 और 2 जीरो ये। तो वैध मत जो थे वो 40,500 रहे। जीतने वाले के मतों की संख्या, इधर 500 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो 20,500 मत जीतने वाले को मिले और हारने वाले को 20,000 मत प्राप्त हुए। क्लियर है? प्रश्न थोड़ा बड़ा था, बातें समझ में आ रही होंगी आपको। नहीं आ रही हैं वीडियो को दोबारा देखिए, इसको मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। फिर देखिए भाई, कुल मत 10% लोगों ने मतदान किया नहीं, 10% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को कुल मतों का, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात से ही सारा प्रश्न बनना है। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ तक आए और फिर इसका वो 41% निकालते रहते हैं और उन्हें लगता है कि सवाल बहुत लेंथी हो गया है। भाषा को समझना है तब आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो 90 का 10% निकाला, ये 9 आया, इसका 10% निकाला 81 आया, और इसका 10% 41 इसे मिले, बचे हुए सारे इसको मिल गए, हारे वाले को मिलेंगे भाई। तो ये हमारा आंसर आ गया निकल के। अगला प्रश्न एक और करते हैं हम लोग।